हे गाइस, वेलकम बैक टू धुएं स्क्रीन। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरी तरह एडवेंचर मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है एक रहस्यमयी द्वीप। अगर ये स्वर्ग है तो मेरा टिकट कटवा दो। सबसे बड़ा खजाना जो किसी के हाथ नहीं लगा। 500 करोड़ का खजाना। अगर हमें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसे नहीं पटेगी। मेरे ख्याल से हम गेम के अंदर पहुंच गए हैं और सब अपनी पसंद के अवतार बन गए हैं। यानी मैं हूँ बेथनी। वो बिल्कुल हमारे पीछे है। तो गाइस, आज के टाइम पे एडवेंचर मूवीज देखना तो हम सबको पसंद, जिनमें कमाल का जंगल एडवेंचर हो और कमाल का फैंटेसी देखने को मिले तो वो मूवी देखने में मजा आ जाए। तो आज इसी मजे को डबल करने के लिए ये वीडियो लेकर आए, जिसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना बाद में पछताओ। तो अगर आपको ऐसे हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए बिना किसी देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आने वाली मूवी 20 में रिलीज हुई डूलिटल। ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जो एक फेमस वेटरिटेरियन यानी कि एक पशु चिकित्सक डॉक्टर जॉन डूलिटल के इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर डूलिटल एक अनोखा टैलेंट रखता है, वो एनिमल से बात कर सका। तो कहानी शुरू होती है जब डॉक्टर डूलिटल को एक मिस्टीरियस बीमारी से पीड़ित क्वीन विक्टोरिया की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर डूलिटल को पता लगता है कि क्वीन की बीमारी का इलाज एक पॉइजनस प्लांट से हो जो सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पाई जाती है। तो इसके बाद डॉक्टर डूलिटल अपने एनिमल फ्रेंड्स जैसे कि एक इंटेलिजेंट पैरट, एक फनी बियर और एक क्लेवर डॉग के साथ एक डेंजरस जर्नी पर निकल जाता है, जिसमें उन्हें क्वीन के ट्रीटमेंट के लिए उस पॉइजनस प्लांट को ढूंढना होगा। लेकिन उनकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं हुई, उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसके बाद क्या डॉक्टर डूलिटल अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ क्वीन की ट्रीटमेंट के लिए पॉइजनस प्लांट को ढूंढ पाएगा? यही सब जानने के लिए आपको देखना होगा। इस डिसाइमनी 5.6 की रेटिंग मिला और इसे अब जियो सिनेमा कर सकते। नंबर 9 पर आने वाली मूवी 19 में रिलीज हुई डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ द गोल्ड। ये एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जो एक यंग एक्सप्लोरर डोरा के इर्द गिर्द घूमती है। डोरा एक फेमस एक्सप्लोरर, एक अनोखा टैलेंट रखती है, वो इनोसेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स को समझ सकती है। तो कहानी शुरू होती है जब डोरा को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है जो उसके पेरेंट्स एक फेमस एक्सप्लोरर कपल का लापता होने के बारे में। डोरा को पता लगता है उनके पेरेंट्स एक लॉस्ट सिटी पैरापता को ढूंढ रहे थे जो एक लेजेंडरी ट्रेजर रखती है। डोरा अपने फ्रेंड्स बूट्स, एक फनी मंकी और डियागो एक स्किल्ड एक्सप्लोरर के साथ डेंजरस जर्नी पर निकलती है। उन्हें पैरापता को ढूंढना है और डोरा के पेरेंट्स को बचाना है। तो ऐसे में इनकी ये जर्नी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो क्या डोरा अपने फ्रेंड्स के साथ पैरापता को ढूंढ पाएगी और क्या वो अपने पेरेंट्स को भी बचा पाएगी? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। डिसाइमडी में 6.1 की रेटिंग और इसे अब नेटफ्लिक्स पे। नंबर 8 पर आने वाली मूवी 22 में रिलीज है अनचार्टेड। ये एक एडवेंचर मूवी है, ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो यंग ट्रेजर हंटर नेथन ड्रेक के इर्द गिर्द घूमती है। नेथन एक फेमस एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस ड्रेक का डिस्टेंट रिलेटिव है और वो एक अनोखा टैलेंट रखता है, वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को ट्रैक कर सकता है यानी कि कलाकृतियों को पता कर सकता है। तो कहानी शुरू होती है जब नेथन को एक मिस्टीरियस मैप मिलता है जो एक लेजेंडरी ट्रेजर मैगेलेंस गोल्ड का मैप है। इसके बाद नेथन एक एक्सपीरियंस ट्रेजर हंटर वेक्टर सुलेवन के साथ गोल्ड ढूंढने के लिए एक डेंजरस जर्नी पर निकलता है जिसमें कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो क्या नेथन अपने पार्टनर के साथ मैगेलेंस गोल्ड को ढूंढ पाएगा? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी। डिसाइमडी में 6.3 रेटिंग मिला और इसे नेटफ्लिक्स। नंबर 7 पर आने वाली 20 में रिलीज मॉन्स्टर हंटर। एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है जो यंग मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन आर्टिमस के इर्द गिर्द घूमती है। आर्टिमस एक एक्सपीरियंस हंटर है। आर्टिमस को एक मिशन पर भेजा जाता है जो एक डेंजरस मॉन्स्टर डियाब्लोस को मारने के लिए है। तो इसके बाद आर्टिमस एक लोकल हंटर के साथ एक डेंजरस जर्नी पर निकलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब आर्टिमस एक मिस्टीरियस पोर्टल से एक डेंजरस वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ जायंट मॉन्स्टर है यानी कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर। तो ऐसे में उनके ये मिशन में कई सस्पेंसफुल ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो क्या आर्टिमस अपने पार्टनर के साथ डियाब्लोस को मार पाएगा? आगे कहानी में और भी क्या कुछ होता है वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। डिसाइमडी 5.2 की रेटिंग और इसे नेटफ्लिक्स। नंबर 6 पे आने वाली में 12 में रिलीज जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। ये एक एडवेंचर मूवी है। बात करें कहानी की, इस मूवी के अंदर कहानी में एक यंग लड़का शॉन एंडरसन के इर्द गिर्द घूमती है। शॉन को एक मिस्टीरियस आइलैंड पर जाने के लिए एक संदेश मिलता है जो उसके दादा का लापता होने से जुड़ा हुआ है। शॉन अपने सौतेले पिता हंग पर्सन के साथ एक आइलैंड पर जाता है जहाँ वो एक मिस्ट्री दुनिया पर प्रवेश करता है। उन्हें एक सुंदर लड़की काइलानी और उसके पिता अलेक्जेंडर से मिलता है। जिसके बाद शॉन क्या हंग आइलैंड से बच निकल पाएगा और आखिर काइलानी का वहाँ मिलने का असल मकसद क्या है वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। डिसाइमडी 5.7 की रेटिंग मिला और इसे भी अब नेटफ्लिक्स है। नंबर 5 पर आने वाली मूवी एक नहीं बल्कि 2 है। पहली 2017 में रिलीज हुई जुमांजी वेलकम द जंगल। दूसरी 2019 में रिलीज हुई जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। बात करें पहले पार्ट की तो पहली पार्ट की कहानी शुरू होती है कुछ टीनेजर्स ग्रुप की जो कि एक जुमांजी नाम के गेम खेलते हैं। लेकिन वो इससे पहले कि गेम को समझ सके वो लोग अपने आप को जंगल के अंदर पा लेते हैं यानी कि वो जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ वो अपने अवतार में बदल जाते हैं। उन्हें जंगल से बचने के लिए एक डेंजरस ट्रेजर हंट पर
निकलना पड़ता है, जहाँ उन्हें कई खतरनाक जानवरों और चुनौतियों का सामना करना है। और इसे IMDb में 7 की रेटिंग मिला है। अब बात कर ले पार्ट 2 की, तो एक साल बाद वो टीनेजर्स फिर जुमांजी गेम को खेलते हैं, लेकिन इस बार वो अपने अवतार को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए, वो फिर से अपने आप को जंगल में पा लेते हैं। लेकिन इस बार वो एक नए लेवल पर खेलते हैं, जहाँ उन्हें एक न्यू विलन जॉर्गन द ब्रूटल का सामना करता है। उन्हें फिर से जंगल से बचने के लिए एक डेंजरस ट्रेजर हंट पर निकलना पड़ता है। तो इसके बाद क्या वो जंगल से बच निकल पाएंगे एंड क्या वो लोग जॉर्गन द ब्रूटल को हरा पाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी होगी इस मूवी को। जिस IMDb में 6.7 की रेटिंग मिला। और इस मूवी के दोनों ही पार्ट प्राइम वीडियो नंबर 4 पर आने वाली मूवी जो 17 में रिलीज कॉन्ग स्कल आइलैंड। बाकी में कहानी की, इस मूवी के अंदर कहानी में एक ग्रुप है जिसमें साइंटिस्ट, सोल्जर्स और एक्सप्लोरर्स एक स्कल आइलैंड पर जाते हैं, जो एक मिस्टीरियस और डेंजरस आइलैंड है। उनका उद्देश्य है कि एक न्यू प्रजातियों का खोज करना, लेकिन वो समझने से पहले ही वो एक गाइंड एप कॉन्ग से मिलते हैं। कॉन्ग एक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी है जो आइलैंड पर रहता है, लेकिन वो सब लोग उसे एक डेंजरस प्राणी सोचते हैं। ऐसे में उन्हें आइलैंड से बचने के लिए वो कॉन्ग के साथ एक अलायंस बनाता है और उन्हें एक न्यू डेंजर स्कल क्रॉलर्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या वो लोग उस आइलैंड से बच निकल पाएंगे एंड क्या कॉन्ग उनकी मदद करेगा स्कल क्रॉलर्स को हराने के लिए, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस मूवी को। जिस IMDb में 6.7 की रेटिंग मिला। और इसे अब नेटफ्लिक्स नंबर 3 पर आने वाली मूवी 2008 में रिलीज द रूइंस। ये एक एडवेंचर हॉरर मूवी है जो कि R-rated है। बात करेंगे कहानी की, इस मूवी के अंदर कहानी में एक ग्रुप फ्रेंड्स मैक्सिको में एक वेकेशन पर जाते हैं। वो एक प्राचीन मायन टेम्पल पर जाते हैं जो एक रिमोट जंगल में है। अब ऐसे में वो लोग जैसे उस टेम्पल पर पहुंचते हैं, वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि टेम्पल में एक मिस्टीरियस और डेडली प्लांट है जो उन्हें मारने की कोशिश कर। तो ऐसे में उन्हें टेम्पल से बचने के लिए वो एक डेंजरस जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें कई खतरनाक जानवर और चुनौतियों का सामना करना है। तो क्या वो टेम्पल से बच निकल पाएंगे एंड क्या वो प्लांट को हरा पाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें। द रूइंस एक हॉरर मूवीज है जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी है। अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। जिस IMDb 5.9 की रेटिंग। और इसे नेटफ्लिक्स नंबर 2 पर आने वाली मूवी 2013 में रिलीज हुई जैक द जायंट स्लेयर। ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। बात करेंगे कहानी की, इस मूवी के अंदर कहानी में एक यंग फार्म बॉय जैक एक मैजिकल बीन्स को बेचने के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। जब मूवी देख करके जानो, एक जायंट्स बीन्स को ग्रो कर देता है जो जैक को एक जायंट्स वर्ल्ड में ले जाता है। जैक को पता चलता है कि जायंट्स ने एक प्रिंसेस इजेबेल को अपने साथ ले गया है। जैक को प्रिंसेस को बचाने के लिए एक डेंजरस जर्नी पर निकलना पड़ता है। तो क्या जैक प्रिंसेस को बचा पाएगा एंड क्या जैक जायंट्स को हरा पाएगा, वही सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस मूवी। जैक द जायंट स्लेयर एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जो एक्शन, सस्पेंस और रोमांस से भरी हुई है। और आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को जरूर देखें। जिस IMDb में 6.3 की रेटिंग मिला। और इसे नेटफ्लिक्स नंबर 1 पर आने वाली मूवी 2016 में रिलीज हुई वॉरक्राफ्ट। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। बात करेंगे कहानी की, इस मूवी के अंदर कहानी में एक फैंटेसी वर्ल्ड एज़रोथ में एक पावरफुल ऑर्क वार्कलॉक गोल्डन एक डार्क मैजिक को यूज करके एक न्यू वर्ल्ड में एंटर करता है। उसके साथ एक आर्मी ऑर्क्स होती है जो एज़रोथ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अब ऐसे में एक ह्यूमन किंग एंड उसके भी साथ कुछ लोग होते हैं जो एज़रोथ को बचाने के लिए एक अलायंस बनाते हैं। तो क्या वो एज़रोथ को बचा पाएंगे एंड क्या वो गोल्डन को हरा पाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। वॉरक्राफ्ट एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जो एक्शन, सस्पेंस और मैजिक से भरी है। अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। जिस IMDb में 6.7 की रेटिंग मिला। और इसे प्राइम वीडियो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको लिस्ट, आप इनमें से कौन सा मूवी देखे हो या देखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एक्साइटिंग रिकमेंडेशन। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मूवीज। बाय।